मैं मधुकर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से कमर्शियल आर्ट से। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे पाब्लो पिकासो के बारे में। पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। वे 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक चर्चित, विवादास्पद और समृद्ध कलाकार थे। उन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके घनवाद को जन्म दिया था। वे 25 अक्टूबर 1881 को मलागा, स्पेन में पैदा हुए। पिकासो जन्मजात कलाकार थे। बचपन में वे अपने साथियों के साथ नाना प्रकार की कलाकृतियां बनाते थे। पिकासो के पिता कला के अध्यापक थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से मिली। 14-15 वर्ष की अवस्था में ही वह इतने उत्कृष्ट चित्र बनाते थे कि उनके पिता ने चित्रकारी का सारा सामान उन्हें देकर भविष्य में कभी भी कूची न उठाने का संकल्प ले लिया। फिर चित्रकारी में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें मेड्रिड अकादमी भेजा गया, किंतु पिकासो वहाँ के वातावरण से जल्दी ही ऊब गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वर्ष 1900 में कुछ समय के लिए वे पेरिस गए। पेरिस तब कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों के संपर्क में आए। उनकी कला पर इसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। फिर स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त होकर चित्र बनाने शुरू किए। उनके उस काल के चित्रों में गहरे नीले रंग और गुलाब के फूलों की बहुतायत है। इनमें से अधिकांश की कथा वस्तु मानवता और समाज से उपेक्षित और शोषित वर्ग से संबंधित है। 1904 में उनकी कला में दूसरा मोड़ आया। इस काल में उन्होंने कलाबाजों, भांडों, मस्खरों, सितार वादकों के चित्र बनाए। 1906 में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कलाकृति एविगनन की महिलाएं बनाना शुरू की। उन्होंने इस चित्र को लगभग 1 वर्ष में पूरा किया। 1909 में पिकासो ने कला के क्षेत्र में घनवाद का प्रवर्तन किया। उनकी यह शैली 60 से 50 वर्षों तक आलोचना का केंद्र रही और विश्व के सभी देशों में इसने युवा कलाकारों को प्रभावित भी किया। इन चित्रों में हर तरह के रंगों और रेखाओं का प्रयोग हुआ। लगभग इसी समय उन्होंने अंग्रेज की कलाकृतियों में रुचि ली और महिलाओं के अनेक चित्र बनाए। उनके चित्रों की तुलना प्राचीन यूनानी मूर्तियों से की जाती है। पिकासो किसी रूप में अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते थे। 1937 में जब नाजी बमवर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की, तो उन्होंने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए दिन रात मेहनत कर एक विशालकाय चित्र गुएर्निका को बनाया। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से देश निकाला स्वीकार किया। पिकासो ने चित्रकला से अथाह दौलत कमाई, जो संभवतः आज तक किसी भी कलाकार या साहित्यकार ने इतनी नहीं कमाई। जहाँ वह निजी व्यक्तियों से अपने चित्रों का अधिक से अधिक मूल्य वसूल करते थे, वहीं उन्होंने अनेक संग्रहालयों को अपने चित्र निःशुल्क भेंट कर दिए। अधिकतर ये पूछा जाता है कि पिकासो आखिर पिकासो क्यों थे। इसका एक बड़ा कारण है कि पिकासो का कई तरह से प्रयोग करना रहा। उन्होंने चित्रकला की भाषा को दूर तक बदला, अपने काम में अकूत संपत्ति कमाई, आजीवन विवादों में भी रहे, निजी जीवन में अपने लिए कई किंवदंतियों की सृष्टि की, साहित्य में भी गहरी दिलचस्पी हमेशा बनाए रखी। पिकासो का बहुमुखी व्यक्तित्व और उनकी रेखांकन क्षमता उन्हें कला में एक देवदूत का दर्जा देने में सफल रही। ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध कला समीक्षक जॉन बर्जन ने पिकासो के जीवन काल पर एक सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ पिकासो नाम की पुस्तक लिखी, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी गई। घनवाद का जन्म पिकासो ने दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि एक दिन पिकासो को लगा कि हम किसी चीज़ के सभी हिस्से अपने चित्रण में एक साथ या जस के तस नहीं रख सकते। मसलन कुर्सी टेबल के बाहरी रूप को तो आप दिखा देंगे, पर उसके निचले हिस्से को वह कैसे चित्रित होगा। तब चाहे सीढ़ियाँ हो या अन्य चीज़ें, उनके विभिन्न टुकड़े उनके काम में प्रकट हुई, यानी क्यूब और घन उनके काम से प्रकट हुआ और एक नई चित्र भाषा बनी, जिसको हम क्यूबिज्म या घनवाद कहते हैं। पिकासो में जबरदस्त आत्मविश्वास था, अपनी क्षमता पर गहरा भरोसा। उन्होंने कहा था, मैं ढूंढता नहीं हूँ, पा लेता हूँ। जब एक महिला ने उनसे कहा कि आपने मेरा जो पोर्ट्रेट बनाया है वह तो मेरी शक्ल से मिलता जुलता नहीं है, तो पिकासो ने जवाब दिया,
मैंने आपको जैसा बनाया है, एक दिन आप वैसे ही दिखने लगेंगे। गुएर्निका के चित्र पर एक दिन उनकी तस्वीर को देखकर एक नाजी फौजी अधिकारी ने कहा, यह आपने बनाया है? पिकासो का जवाब था, नहीं, यह संहार तो आपका किया हुआ है। पिकासो के ब्लू पीरियड, रोज पीरियड आदि बहुत चर्चित रहे, जिसमें उन्होंने भिखारियों, वेश्याओं, सर्कस के लोगों को चित्रित किया था। क्या रंग, क्या रेखाएं, क्या रचना, सामग्रियों के प्रयोग, इनमें पिकासो का कोई सानी नहीं था। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसमें से किस्से कहानियाँ निकलते ही रहते हैं। इसलिए पिकासो पिकासो थे। थैंक यू।